हम लोग छोटे छोटे विद्यार्थी के रूप में थे, तो हमारे अध्यापक कहते थे रात में पढ़ने आओ, वहीं रहो स्कूल में। तो हम लोग रात को जाते। तो हमारे गांव में स्कूल थोड़ा सा बाहर, अब तो गांव बढ़ गया है तो स्कूल गांव नहीं थे, उस समय थोड़ा सा दूर, तो ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो उसमें एकांत हो जाता रात का समय, तो डर लगता था। तो हम बच्चों ने एक उपाय सोचा कि डर लगता तो क्या करें। बस बोले जैसे ही गांव से बाहर निकलो डर लगने लगे तो गाना शुरू कर दो, और गाते हुए गाने में मन लग जाता, तब तक वो जगह निकल जाती। इसका अर्थ यह है कि गीत से इतना भर दो, गाने बजाने से इतना भर दो, अपनी जिंदगी जीवन को संगीत बना दो। यही संगीतमयी राम कथा है। जीवन संगीत से, परिस्थितियां ठीक है, अपनी जगह ठीक है। कई बार हम परेशान हैं, तुम्हें गाने की पड़ी है, तो गाने के अलावा कोई उपाय नहीं जिससे तुम्हारा मन का दुख कम हो जाए। और इसीलिए यहां भी भगवान का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही सुख से कुछ दिन भी नहीं रह पाए, गुरुजी ले गए राक्षसों को मारने का काम। फिर जैसे तैसे थोड़ा सा मिला कि वन चले जाओ, और वन में खबर मिली पिताजी का मरण हो गया। आगे बढ़े तो सीता जी का हरण हो गया। इतनी प्रतिकूलताएं, लेकिन तो भी भगवान इस बात को सुना कैसे रहे, आपन चरित कहा हम गाई। गाकर माने सहजता से कि ऐसे ऐसे हुआ, प्रसन्नता सहजता से। हनुमान जी चरणों में गिर गए, आप भगवान हैं। क्यों? बोले ऐसी परिस्थिति हमारे सुग्रीव की है, आप दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। कैसे? बोले आप अपने छोटे भाई के लिए राज्य छोड़कर आए हो, उसके बड़े भाई ने उसका राज्य छुड़ा लिया है। आप भी वन में, वो भी वन में। आपकी भी पत्नी का हरण हो गया, उसकी पत्नी को बाली ने छुड़ा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि वो इतना परेशान रो रहा है, उसके शरीर में फोड़े ही फोड़े हैं। तन बहु व्रण चिंता जर छाती, और एक आप है, आपन चरित कहा हम गाई। तो बोले हम समझ गए कि आप इंसान के रूप में भगवान हैं, आप भगवान हैं। हनुमान जी चरणों में। देखो राम जी ऐसी परिस्थिति में भी बैठे, परम प्रसन्न कृपाला, आपन चरित कहा हम गाई। और भगवान कृष्ण जन्म लिया, अंधेरे में लुक छिप कर आए, और रात में माँ बाप के पास रात भर नहीं रह सके, दिन तो जाने दो। जन्म लेते ही माँ छूटे, पिता छूटे, और दूसरे गांव में आकर रहे। कहीं जन्म, कहीं जन्मोत्सव। और उसके बाद थोड़े बड़े और पालने में ही पड़े थे। पूतना आई मारने के लिए, फिर एक से एक राक्षस आए। इतना ये सब होने के बाद फिर कहा गोकुल छोड़ो, कंस के अत्याचार बढ़ रहे हैं। गोकुल गांव छोड़ना पड़ा। पहले तो जन्म स्थान छूटा, माता पिता छूटे, और फिर दूसरे के गांव में लालन पालन पोषण हुआ, दूसरों ने किया। और उसके बाद मारने की चेष्टाएं हुई, जैसे तैसे बचे तो गांव छोड़ना पड़ा। वृंदावन आके रहे, सब ब्रजवासी वृंदावन इकट्ठे होकर रहे। आप देखो उसके बाद भी वृंदावन में श्री कृष्ण क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। इतनी प्रतिकूलताओं में भी जो चैन की बंसी बजा सके, वो इंसान नहीं, भगवान ही है। इसीलिए हम लोग राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, श्री राम श्री कृष्ण। इसका अर्थ है कैसी भी परिस्थितियां आए आगे बढ़ो, यही भारत का आदर्श है। क्या रोना होना, थोड़ा ठीक है, जो है सो ठीक है, गाते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। इसीलिए राम जी गाकर माने प्रसन्नता के, भाई ऐसा ऐसा हुआ। कोई हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, हम मिलाएंगे आपको। सुग्रीव जी से मिलाया। अच्छा देखो प्रतिकूलता ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा।